Hello students, it is my another lecture of biology. This lecture is for class 11th. In this lecture we will start this chapter 2, that is biological classification. Okay. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में बेसिक्स हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की नीड क्या है कि देर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो उनको साइंटिफिकली उनकी स्टडी करने के लिए, अपनी स्टडी को ईजी बनाने के लिए हम उनको क्लासीफाई करते हैं। ओके। तो सबसे पहले कुछ इसमें मैंने आपको स्टार्ट किया था कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल जो थे उन्होंने किया था। ठीक है। लेकिन उनका जो क्लासिफिकेशन था वो बिल्कुल नेचुरल क्लासिफिकेशन था उनका। ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन मीन्स उन्होंने नेचर में जिस तरह से जिस कंडीशन में उनको देखा उसी बेस पे उनको कैटेगराइज कर दिया, तो वो सही नहीं था। ठीक है। फिर इसके बाद साइंटिस्ट आए 17th सेंचुरी में। एक साइंटिस्ट आए कार्ल लिनियस। ठीक है। कई बुक्स में कार्ल वाल लिने भी लिखा हुआ है। ठीक है। कार्ल लिनियस आए तो इन्होंने साइंटिफिकली जो है इन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की सबसे, और उन्होंने जितना भी सब कुछ किया साइंटिफिकली वो जो वर्क अपना किया तो उसको अपनी एक बुक में पब्लिश कराया, दैट इज सिस्टीमा नेचुरी। ठीक है। इस बुक को उन्होंने पब्लिश कराया जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने जो बेसिकली जो डिवाइड किया था तो इन्होंने साइंटिफिकली से मतलब उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वगैरह को सब को स्टडी किया और इसके बाद उनको कैटेगराइज किया। ठीक है। और इन्होंने जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं उनको टू कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है। उन्होंने बेसिकली टू किंगडम सिस्टम थियरी को प्रपोज किया है। प्रपोज्ड बेसिकली ही प्रपोज टू किंगडम थ्योरी, मीन्स इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कौन सा था, क्या किया इन्होंने, प्लांटी, एंड सेकंड एनिमल और एनिमेलिया। एनिमल और प्लांट में डिवाइड कर दिया। लेकिन इसके बाद आपको पता है कि अब आप भी जानते हैं 10th में 9th में आपने कुछ पढ़ा जैसे कि हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके यूकैरियोटिक भी है और प्रोकैरियोटिक भी है। प्रोकैरियोटिक में जैसे बैक्टीरिया वगैरह, यूकैरियोटिक में आपके प्रोटिस्ट वगैरह आते हैं। तो उन इनको नहीं पता था इनके बारे में और इनको इनको किसी भी तरह से कैटेगराइज नहीं कर पाए। प्लस एल्गी वगैरह भी हैं और कुछ फंजाई भी हैं। एल्गी एल्गी फंजाई, और इन सब के बारे में भी वो इनको कैटेगराइज नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत एक ड्रॉबैक था इस थियोरी का। ठीक है। इस टू किंगडम सिस्टम थियोरी का। ओके। इसके बाद 20th सेंचुरी 1969 में एक साइंटिस्ट थे RH व्हीटकर। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 किंगडम थियोरी को प्रपोज किया। प्रपोज्ड 5 किंगडम थियोरी। मीन्स 5 किंगडम थियोरी क्या कहती है कि इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन सबको 5 मेजर किंगडम में डिवाइड कर दिया। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड इन 5 कैटेगरीज। फर्स्ट इज मोनेरा। ओके, मैंने लिख लिया यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो बेसिकली 5 मेजर किंगडम में उनको सबको क्लासीफाई कर दिया। इनका जो RH व्हीटकर का जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया क्या था इनका, बेसिकली इनका जो इन किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पर इनको डिवाइड किया। इनका कुछ क्राइटेरिया जैसे कि सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर से मीन्स इसमें क्या हुआ कि इससे जो मोनेरा और प्रोटिस्टा थे वो भी कैटेगराइज हो गए। जैसे कि जो मोनेरा और जो प्रोटिस्ट हैं इसमें प्रोकैरियोटिक को, सब सारे जितने भी थे इसमें प्रोकैरियोटिक को इन्होंने, मोनेरा में इन्होंने प्रोकैरियोटिक को इंक्लूड कर दिया। प्रोकैरियोटिक
ठीक है, और प्रोटिस्ट में इसके बाद यूकैरियोटिक को इन्होंने कर दिया। ठीक है, और ये फंजाई इसमें इन सब में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। ओके, कुछ फंजाई प्रोकैरियोटिक में भी है एग्जांपल। तो पहला क्राइटेरियन का क्या था, फर्स्ट क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है इनका, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थर्ड क्राइटेरिया इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, इसके बाद फोर्थ रिप्रोडक्शन को भी इन्होंने किया कि रिप्रोडक्शन भी एक बड़ा क्राइटेरिया है, क्योंकि कुछ में तो आपको जैसे कि मोनेरा है, इनमें मोस्टली आपको क्या, इनमें मोस्टली आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, हमको मिलेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम मिलेगा, या फिर जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आपको मिलेगा। ओके, एनिमल्स है वहाँ पर आपको मोस्टली आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद एक और स्पेशल इन्होंने इसमें क्राइटेरिया रखा जो स्टडी में अपने, वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से मतलब क्या है, मींस इवोल्यूशनरी रिलेशन। मींस जो ऑर्गेनिज्म है तो वो अगर उनके इवोल्यूशन को भी किस तरह से उनका इवोल्यूशन हुआ है, मींस 10th में जैसे आपने पढ़ा तो मोस्टली जितने भी जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उनका इवोल्यूशन के बाद वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स में आप, यूनिट्स में आप इसे डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, और एक इसमें अब इन, तो ये कुछ क्राइटेरिया इन्होंने हमेशा इन क्राइटेरिया के बेसिस पर इन्होंने डिवाइड किया। इससे फ़ायदा ये हुआ सिस्टम से कि सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें जो है जो एल्गी, जो कि पहले छूट गए थे टू सिस्टम में, एल्गी, फंजाई, जैसे मैंने यहाँ पे एल्गी, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और या फिर कुछ मॉसेस वगैरह, ब्रायोफाइट्स वगैरह, फंड वगैरह, वो सब भी इंक्लूड हो गए। ठीक है, ये फ़ायदा हुआ। अब इसके बाद और ब्लू ग्रीन अब इसके बाद नेक्स्ट, तो ये सब चीज़ें यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम किंगडम स्टार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें सारे के सारे हम बैक्टीरिया को इंक्लूड इसमें हम करते हैं। तो बैक्टीरिया आपके किस तरह के होते हैं, बैक्टीरिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उनके। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और एक इम्पॉर्टेंट के कुछ कैरेक्टर्स में से सबसे पहले क्या आता है कि ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे नेचर में, मींस किसी भी तरह की हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। मीन्स ये आपको स्नो में भी मिल जाएंगे, आर्कटिक पे भी आपको मिल जाएंगे कुछ बैक्टीरिया आपको हॉट स्प्रिंग में भी मिल जाएंगे। ठीक है, सलाइन वाटर में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इवन कुछ वॉल्केनो में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इवन कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे भी अभी रिसर्च हुए हैं जो आपको स्पेस में भी सरवाइव कर सकते हैं। सम बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी डिस्कवर्ड हुए हैं, मीन वो एस्टेरॉयड पे मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद डेजर्ट डेजर्ट में भी आप सरवाइव कर सकते हैं। चलो, अब इसके बाद इनको जो है जो आपके बैक्टीरिया, इनको आप किस तरह के हैं, किस किस इनको कैटेगराइज आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको बेसिकली इनको 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, और ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज, इनटू 4 कैटेगरी।
किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप, इनकी शेप के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। ठीक है, कैसे? सिंपली, अगर इफ यू फाउंड फर्स्ट इज राउंड शेप, then they are called cocoi. Okay, number two, second category, if you found any bacteria that is shaped of rod shape, that is bacillus or bacilli. If you found some coma shape, then they are coma shape, they are called vibrio. Number fourth category is spiral. If you found some spiral structure, then spiral, they are called spirali or spirala. Spirala. Okay. So these are the four category of bacteria on the basis of their structure. Sometime motile organ as flagella is found. So they are again divided on the basis of presence of flagella. So if suppose this is any bacteria, okay, and suppose it have flagella on only one side, then this is known as, or found only one flagella, single, monotrichous. If suppose it have both side of flagella, then amphitrichous. If it have the flagella or cilia surround all over their body, then it is called peritrichous. Peritrichous. So these are the three categories on the basis of their प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला. तो फ्लैजिला के बेसिस पर भी हमको इनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया इनको. ओके, इसके बाद नेक्स्ट इनके कुछ कैरेक्टर्स हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो कैरेक्टर इनके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. तो ये आपको किस तरह के मिलेंगे? दे आर प्रोकैरियोटिक, सो द न्यूक्लियस और genetic material, we can write genetic material is present in cytoplasm in as naked. Means no nuclear membrane is present surround the genetic material. Okay, that is called nucleoid. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, तो नेकेड फॉर्म में होता है, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं. तो फर्स्ट ये हो गया. सेकंड, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आर एब्सेंट. किसी भी तरह की जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो आप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगी. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, किसी तरह का कुछ भी नहीं, इस तरह की नहीं मिलेंगी. ओनली सिंपली आपको राइबोसोम मिलेंगे, वो भी आपको 70s टाइप के मिलेंगे आप इसमें. ठीक है, और कुछ ऑर्गेनली आपको मिलेंगे क्या इसमें? मीजोसोम्स आपको मिल जाएंगे. मीजोसोम्स को एक तरह की स्ट्रक्चर हैं, उनके बारे में ऐसा ये एज्यूम करते हैं कि ये एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें दे आर कवर्ड बाय सेल वॉल, कवर्ड बाय
सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस तरह का इनमें मिलेगा आपको? कुछ तो आपको मिलेंगे ऑटोट्रॉफिक भी मिलेंगे आपको, ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक में कुछ आपको मिलेंगे कैसे, फोटोसिंथेटिक, मीन्स some bacteria develop chloroplast and they make their food with the help by the photosynthesis. Next, are some other example of autotrophic nutrition: कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मीन्स वो क्या करते हैं, किसी तरह के दूसरे केमिकल्स के थ्रू अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सम अदर आर हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफिक, टेक द फूड एज ए हेटेरोट्रॉफिक। और कुछ आपको मिलेंगे इसमें सेप्रोफिटिक भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये आपको बहुत रेयरेस्ट आपको मिलेंगे। और मोस्टली और कुछ आपको डिकम्पोजर भी आपको मिलेंगे। ओके, तो डिकम्पोजर भी आपको मिलेंगे। रिप्रोडक्शन किस तरह का इसमें होगा? रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल, मोस्टली दे आर फेवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, but in some cases in unfavorable condition they also shows sexual reproduction. ओके, तो यहाँ पर हमारे मोस्टली इसके कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद कुछ इसमें इम्पोर्टेंट कुछ इसमें नहीं है, लेकिन चैप्टर क्लास बुक में तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हम इसमें पढ़ लेंगे कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से मतलब इसमें कौन जो यानी कि इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है हमारे लिए। तो कुछ बेनिफिशियल भी है। बेनिफिशियल से मतलब कि जो हमारे लिए बेनिफिट है, यानी कि जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। फिर कुछ हमारे बेकरी इंडस्ट्री में भी है, जैसे कि जो आपके घर में जो आप कर्ड वगैरह जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कर्ड वगैरह बनाने में ये हेल्प करते हैं। प्लस जो पनीर वगैरह है वो सब लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया हैं वो सब इसमें हेल्प करते हैं। हार्म इनके तो ये तो इनके कुछ बेनिफिट हुए, और कुछ इनके हार्मफुल बैक्टीरिया के कौन से आपके पास एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि दिस कॉजेज वेरियस डिजीज। सम एग्जाम्पल आर कॉलेरा, ठीक है, कॉलेरा, डायरिया, लेप्रेसी, प्लेग and pneumonia, and 6 tetanus। तो ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज के एक एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हमने कर लिया, बैक्टीरिया वगैरह के बारे में देख लिया। तो आपको एक आपके लिए एक होमवर्क है कि जो डिजीज़ मैंने लिखी है बैक्टीरिया, तो इनसे रिलेटेड जो भी बैक्टीरिया हैं उनका आपको कहीं से भी नेट से या बुक से आपको इनके नेम पता करने हैं। व्हाट आर द कोजिंग बैक्टीरिया, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कॉलेरा किससे हो रहा है? वाइब्रियो कॉलरी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।